हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंटिसिटी इनसाइट्स। मेरा नाम है सचिन जसूजा। इस वीकली राउंडअप में हम डिस्कस करेंगे कुछ बिजनेस स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप वर्ल्ड के न्यूज़, जिससे हम कुछ लर्निंग भी करेंगे, कुछ लेसन सीखेंगे जो कि इंप्लीमेंट हो सकते हैं लाइफ एंड आर बिजनेस अपग्रेड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द शो। सो फर्स्ट स्टोरी ऑफ द वीक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप इज क्वाइट लार्ज ग्रुप। इस ग्रुप को मोस्टली इन्वेस्टर्स जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मेन बिजनेस है दैट इज ऑटोमोबाइल बिजनेस। ऑटोमोबाइल में एसयूवी में वो मार्केट लीडर हैं और ट्रैक्टर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। एंड आईटी बिजनेस विच इज कॉल्ड टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा हॉलीडेज है। सो ओवरऑल मिला के अराउंड 3 से 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का। काफ़ी रिनाउंड ग्रुप है। ग्रुप ने बहुत ग्रोथ की है इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर आनंद महिंद्रा। एंड नाउ लास्ट वीक एक बहुत मेजर अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा का। सो इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट, इन एसयूवी सेगमेंट, जहाँ पर स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया आफ्टर आई मीन स्कॉर्पियो इनिशियली वाज लॉन्च इन 2002। तो दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग और लिवरेज ऑफ ब्रांड जो महिंद्रा एंड महिंद्रा यूज करता है। दैट कार बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर इवन इन दोज टाइम्स। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर सिटीज में उसको बहुत प्यार मिला, उस कार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज स्टाइल, पावर, इन सब का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था स्कॉर्पियो। सो दिस आफ्टर 20 ईयर्स अगेन एक न्यू वेरिएंट लॉन्च हुआ स्कॉर्पियो एन, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विद इन 30 मिनट्स ऑनलाइन बुकिंग में 1 लाख कार का ऑर्डर मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। सो अराउंड 18,000 करोड़ के जो रिसीप्ट्स आने वाले हैं, कैश फ्लोज आने वाले हैं अगले कुछ एक महीने में। सो वेरी गुड पॉजिटिव अपडेट अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिस सेगमेंट। हालांकि ये सेगमेंट बहुत हीटेड हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इस मार्केट सेगमेंट को रियलाइज कर चुकी हैं, क्योंकि एक टाइम था जब इंडिया में मैक्सिमम जो कार्स बिकती थी वो 5 से 10 लाख की कैटेगरी में बिकती थी। बट आज की डेट में ये जो एसयूवी सेगमेंट है, जो आप कह सकते हैं ब्रॉडली फ्रॉम 11-12 लाख टू 20 लाख का जो एक सेगमेंट है, जिसमें क्रेटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुत सारी कार्स हो चुकी हैं, अब एसयूवी हो चुकी हैं, एंड एमजी हेक्टर, क्रेटा, सेल्टोस, किया सेल्टोस, so Tata Harrier, Tata Safari, so all those cars, there is a big competition in that group. एक टाइम था जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का काफ़ी जो लीडरशिप था इसमें चैलेंज हो गया था। बट अगेन इन दिस टॉप 10 नाउ 3 to 4 कार्स जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही इस सेगमेंट में अब लीडरशिप पोजीशन पे दिखती हैं। सो इट्स वेरी बिग अपडेट फ्रॉम द ग्रुप साइड एंड फ्रॉम द इंडियन कंज्यूमरिज्म साइड, जो कि जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं ले ऑफ्स की, इन्फ्लेशन की, बट दूसरी तरफ व्हेन वी सी कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है कंज्यूमर का इन इंडियन मार्केट, दैट इज फिनोमिनल। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट परस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा अपडेट था ये। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी दैट इज अबाउट जोमैटो। जोमैटो जो कि एक पोस्टर बॉय रहा है फ्रॉम द स्टार्टअप वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहला जो बड़ा आईपीओ आया था स्टार्टअप फील्ड में लास्ट ईयर, इट वाज जोमैटो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जोमैटो एट द टाइम ऑफ आईपीओ। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ आईपीओ, इवन आफ्टर कोविड जोमैटो ने फंड रेज किया था अराउंड $3 बिलियन पे। जस्ट बिफोर द आईपीओ दे रेज द फंड एट अराउंड $5 बिलियन, and then at the time of IPO they raised money at $7 billion. So it was also a offer for sale at that point of time. So from 3 to 7 it all happened in 1 year, and after the IPO the listing was a bumper listing. After IPO the response जो मिला जोमेटो को बहुत ही अमेजिंग था। तो from $7 billion it touched $15 billion in just 6 months. So from the ride from in two years valuation was like this, from $3 billion to $15 billion. So it was a very very big ride for Zomato. Not only for Zomato, many IPO जो उसके बाद आए, चाहे वो पॉलिसी बाजार था, नाइका था, all the IPOs got huge response. But lately बहुत significant correction आया Zomato में. Even after even the last quarterly results were much better as compared to the previous quarters results. यूनिट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। पहले फूड काफ़ी डिलीवरी जो डिस्काउंट पे होती थी वो प्रीमियम पे हो रही है, बट स्टिल पर डिलीवरी दे आर लूजिंग सम मनी। हालांकि एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट स्टॉक हैज करेक्टेड। सो देयर आर फ्यू रीजंस ऑफ स्टॉक करेक्शन। One of the big reason is US tech sell-off. Not only Zomato has corrected, but almost all the new age tech businesses have corrected big time.
अगर मैं जोमेटो के काउंटर पार्ट्स की बात करूं, इन यूएस, like DoorDash is there, which probably has corrected from $230 to $77 right now, and Lyft is there, LYFT, and there are other new age businesses, चाहे वो Rivian है, चाहे Platon है, all those stocks have corrected by more than 70% in fact. So there has been huge correction, huge sell-off in the tech stocks. बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि जोमेटो वाई देर आर सो मेनी चैलेंजेस, तो इंटेंस कंपटीशन आ चुका है इस सेगमेंट में. इट इज नो मोर ए फाइट फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस जो कि एक ड्यूओपोली था बिटवीन जोमेटो एंड स्विगी. नाउ देर इज जेप्टो विच हैज कम इनटू द क्विक कॉमर्स, जहां से काफी टफ कंपटीशन आगे मिलने के चांसेस हैं. दैट्स व्हाई ऑल दीज कंपनीज आर गेटिंग इनटू क्विक कॉमर्स. And now the two big conglomerates like Tata's and Reliance have already entered. I mean, Tata acquired Big Basket. They are doing quite well. Reliance acquired Dunzo. I think they bought around 25% stake into Dunzo, and they infused a big amount of money into Dunzo. So the competition is intense. और Zomato के लिए easy नहीं होगा इन कंपनीज के साथ डील करना, इन कंपनीज के साथ compete करना. So एक तरफ जहाँ पे Zomato के यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर हो रहे थे, दूसरी तरफ बिकॉज दे एक्वायर्ड ब्लिंकिट ऑल्सो, जिसका अभी लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में इंक्लूसिव अभी नहीं है रिजल्ट्स. सो वी कांट गिव यू द क्लियर पिक्चर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. एंड अगर मैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो अराउंड 15% कंपनी में होल्ड करता है इन्फो एज, एंड 5%, इवन लेस देन 5%, the man behind Zomato, who is the founder of Zomato, Mr. Deepinder Goyal. So Deepinder Goyal holds only 4.69% stake in the company. So धीरे धीरे FIA का भी होल्डिंग कम हुआ है, DI का भी होल्डिंग कम हुआ है आफ्टर लिस्टिंग, and even the promoter group which has it has gone down, the stake has gone down. So एक अच्छा एक चांस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, चाहे तो जोमेटो आगे एक्वायर करता है कोई छोटी कंपनी, और जोमेटो बीइंग एक्वायर्ड और बीइंग मर्ज विद सम अदर कंपनी. सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड. सो ये थी हमारी दो बिग स्टोरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा विच इज अगेन ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ. काफ़ी सालों से कंसोलिडेशन के बाद, आफ्टर फ्यू गुड SUVs like Thar, XUV 700 and now Scorpio, so company is back on track to the growth. And other side on the startup world, Zomato जो कि बहुत ज़्यादा challenges से go through हो रहा है, and not a easy ride for Zomato going forward. So I need your views also on the comment section. If you think any views about, if you have any views about these two stories, and if you want me to cover something else, some other story, please let us know. We will cover in the next week. Thank you.